नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का वीडियो गुरु के आज के सेशन में। और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं यूरोपियंस की। और यूरोपियंस क्या, यूरोपियन कंपनीज कहेंगे, क्या कहेंगे, यूरोपियन कंपनीज की बात करने वाले हैं। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि जब भारत में व्यापार करने का दौर शुरू हुआ और ईस्ट इंडिया कंपनी आई, ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले पुर्तगीज आए, पुर्तगीज के बाद में डच आए और डच के बाद में अंग्रेज आए, अंग्रेज के बाद में फ्रेंच आए। तो ऐसे यहाँ पर समझ लेंगे, सबसे पहले जो आते हैं वो पुर्तगाली आते हैं, ठीक है। पुर्तगाली के बाद में फिर डच आते हैं, डच के बाद में फिर अंग्रेज आते हैं और अंग्रेज के बाद में फिर फ्रांसीसी आते हैं। यह पूरा एक क्रम है आपका, तो इसको याद रखना है। इसी के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे पूरी सारी यूरोपियन कंपनीज की, यूरोपियंस की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पुर्तगीज। पुर्तगीज के बारे में पढ़ते हैं। वास्को डिगामा वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू रीच इंडिया। यानी कि वास्को डिगामा ये एक व्यक्ति था, ये पुर्तगीज था, पुर्तगाली था, जो सबसे पहली बार भारत में पहुंचा, ठीक है ना, भारत में पहुंचा था। और भारत में जब ये पहुंचा, देन ही रीच द पोर्ट ऑफ कलिकट ऑन 17 May 1498. In that time the Calicut ruler title was Jamorin. It is very important. 2 points is very important. The first is 17 May 1498. This is the date Vasco da Gama reached to India. जब वास्को डी गामा इंडिया पर पहुंचा। एंड जमोरिन वाज द रूलर ऑफ द कलिकट। जमोरिन बेसिकली नेम नहीं है, जमोरिन इज द टाइटल। तो आपको बस जमोरिन याद रखना है, कभी भी ये नहीं पूछा जाता है कि भैया ये नेम है या टाइटल है। आप सीधे सीधे यह कहेंगे, जब वास्को डी गामा 17 मई 1498 को कलिकट के बंदरगाह पर पहुंचा, उस समय उसका स्वागत किसने किया, यानी कि ही वेलकम्ड टू वास्को डी गामा। इसने वास्को डी गामा का स्वागत किया। उस राजा का क्या नाम था, जमोरिन, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कि पुर्तगीज ने यहां पर अपना एम्पायर बनाने के लिए अब कौन कौन सी चीजें हैं यहां पर समझेंगे। फ्रांसिस्को डी एल्मीडा, यह बेसिकली गवर्नर है। अगर कभी आपसे पूछा जाएगा हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ पुर्तगीज, द आंसर इज फ्रांसिस्को डी एल्मीडा। द फर्स्ट गवर्नर ऑफ द पुर्तगीज इन इंडिया, भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन है, फ्रांसिस्को डी एल्मीडा। यह आपका एक क्वेश्चन कई बार आ चुका है और पूछा जा सकता है। दूसरा, अब इसकी पॉलिसी एक थी, इसने एक व्यापार करने की एक जो पॉलिसी थी वो बेसिकली समंदर के ऊपर जो कह सकते हैं कि अधिकार करने का एक जो पॉलिसी थी वो ब्लू वाटर पॉलिसी इसने एक बनाई। ही इंट्रोड्यूस द ब्लू वाटर पॉलिसी, उसने एक शांत जल की नीति बनाई। तो एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई ये ब्लू वाटर पॉलिसी गिवन बाय विच गवर्नर ऑफ द पुर्तगीज, द आंसर इज फ्रांसिस्को डी एल्मीडा। The second governor of the Portuguese was the Alfonso de Albuquerque. It is very important कि अगर कभी आपसे पूछा जाए पुर्तगालियों का दूसरा गवर्नर कौन था, तो आपका आंसर क्या होगा, अल्फांसो डी एल्बुकर्क। एल्बुकर्क के बारे में बात करते हैं। अल्फांसो डी एल्बुकर्क कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम द रूलर ऑफ बीजापुर एंड द बीजापुर रूलर्स नेम वाज यूसुफ आदिल शाह। कौन था, यूसुफ आदिल शाह, जो बीजापुर का शासक था। उसने 1510 में गोवा छीन लिया इस शासक से। किसने, अल्फांसो डी एल्बुकर्क ने गोवा छीन लिया। किससे छीना, तो आपका आंसर क्या होगा, बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से। कब छीना, तो आंसर क्या होगा, 1510 में, ठीक है। अब अल्फांसो डी एल्बुकर्क was known as the real founder of Portuguese. It is very important point. हालांकि फर्स्ट गवर्नर was Francisco de Almeida, but the real founder of the Portuguese was Alfonso de Albuquerque. तो आपका आंसर क्या होगा कि पुर्तगालियों का जो वास्तविक शक्ति का संस्थापक या वास्तविक संस्थापक जो है वो अल्फांसो डी एल्बुकर्क को माना जाता है। नेक्स्ट गवर्नर के बारे में बात करते हैं पुर्तगालियों के। न्यूनो द कूना, न्यूनो द कूना के बारे में बात करेंगे। इसने क्या किया, ही ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम कोचीन टू गोवा। इसने जो अपनी नई राजधानी बनाई वो कोचीन से गोवा बनाई। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हु ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल कोचीन टू गोवा, द आंसर इज न्यूनो द
कूना। ठीक है, न्यूनो द कूना के बारे में एक और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, ही एक्वायर्ड ड्यू एंड बेसिन फ्रॉम द बहादुर शाह ऑफ गुजरात। इसने गुजरात के शासक बहादुर शाह से दीव और वसीन का अधिग्रहण कर दिया, यानी कि उसको ऑक्युपाई कर लिया। अब नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द फेमस जेसुइट संत फ्रांसिस्को जेवियर अराइव्ड इन इंडिया विद मार्टिन डिसूजा, यानी कि एक प्रसिद्ध संत थे जिनका नाम था, जेसुइट संत थे फ्रांसिस जेवियर, यह मार्टिन डिसूजा के साथ में भारत आए थे। यह सवाल यूपीएससी तक में पूछा जा चुका है, पीएससी में कई बार पूछा जा चुका है, और जो आप लोग सीपीएफ का एग्जाम देते हैं उसमें भी पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को जरूर ध्यान देंगे भाई, ठीक है ना, कि फ्रांसिस्को जेवियर किसके साथ में आया, तो आंसर क्या होगा आपका, मार्टिन डिसूजा के साथ में भारत आया था। अब पुर्तगालियों के बाद में डच आते हैं। तो सबसे पहले डच बेसिकली बिलोंग कहाँ कैसे करते थे, तो आपका आंसर क्या होगा, हॉलैंड और नीदरलैंड, दोनों एक ही नाम है। हॉलैंड को हम लोग नीदरलैंड के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, डच बिलोंग टू, तो आंसर होगा आपका हॉलैंड और नीदरलैंड। डचों ने क्या किया अब उसके बाद में, इन 1602 डच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड, यानी कि इन्होंने भी अपनी एक कंपनी बनाई। और कब बनाई, डेट आपको याद रखना है, 1602 में बनाई। और उसका नाम क्या रखा, उसका नाम जो रखा, डच कंपनी नेम बाज वेरिंगदे ओस्ट इंडीज कंपनी, यानी कि इसको हम लोग VOC के नाम से भी जानते हैं। तो VOC का मतलब क्या हो गया, वेरिंगडे ओस्ट इंडीज कंपनी वाज द नेम ऑफ डच कंपनी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, डच सेट अप हिज फर्स्ट फैक्ट्री एट मुसौलीपट्टनम इन 1605, यानी कि डचों ने अपनी पहली जो फैक्ट्री बनाई वो कहां पर बनाई, तो आपका आंसर क्या होगा, मुसौलीपट्टनम में इन्होंने 1605 में अपनी पहली फैक्ट्री, अपना पहला कारखाना स्थापित किया। द डच conquered the English after their defeat in the Battle of बेदरा इन 1759। डचों ने 1759 में बेदरा की लड़ाई में अपनी हार के बाद में अंग्रेजों को स्वीकार किया, यानी कि यहां पर डच का पतन हो गया। अब अगर कभी पूछा जाएगा किस युद्ध के बाद में, तो आंसर होगा बेदरा। कब हुआ, तो आंसर होगा 1759 में। बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे अंग्रेजों की। अंग्रेज यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी। इंग्लिश फॉर्म्ड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑन 31 दिसंबर 1600। 31 दिसंबर 1600 को अंग्रेजों ने एक कंपनी बनाई, दैट वाज नेम्ड ईस्ट इंडिया कंपनी। उसका नाम क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी था। EIC के नाम से वो फेमस हुई। ऑल्सो नोन इनफॉर्मली एज जॉन कंपनी, जिसको कि औपचारिक रूप से, अनौपचारिक रूप से कहेंगे, ऑफिशियली नहीं था ये नाम, इसको अनौपचारिक रूप से क्या कहते थे, जॉन कंपनी के नाम से भी जानते थे। अब इन लोगों ने यहां पर व्यापार करना शुरू किया। अब जहांगीर के समय में हम लोग पहुंच जाते हैं, जहांगीर से पहले भी अकबर के समय में पहुंचते हैं। तो एक वहां पर निकल के आता है मिल्डन हॉल। मिल्डन हॉल ने कोशिश की कि हम अकबर के साथ व्यापार करें, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। उसके बाद में विलियम हॉकिंस आया, फिर टॉमस रो आया, और यहीं से ये व्यापार करने में अंग्रेज मुगलों के साथ में कामयाब हो गए। तो यहां पर देख लेते हैं, कैप्टन विलियम हॉकिंस अराइव्ड एट जहांगीर कोर्ट इन 1608, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फॉर परमिशन टू ओपन अ फैक्ट्री इन सूरत। उसने कहा, बादशाह क्या हम सूरत में एक फैक्ट्री स्थापित कर सकते हैं। तो ये सूरत में 1608 में आया जहांगीर के दरबार में ये हॉकिंस, और इसने सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने की परमिशन मांगी। फर्स्ट फैक्ट्री वाज एस्टैब्लिश्ड इन सूरत, और सूरत में 1608 में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री स्थापित की। तो अगर कभी पूछा जाए अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कहां पर थी, तो आंसर क्या होगा, सूरत। नेक्स्ट, ही एस्टैब्लिश्ड फर्स्ट साउथ इंडियन फैक्ट्री इन मुसौलीपट्टनम, और दक्षिण भारत में ये जो फैक्ट्री थी ये मुसौलीपट्टनम इन्होंने स्थापित की। अब अगर यहां पर क्वेश्चन आ जाए, फर्स्ट वैलिड फैक्ट्री,
देखिए वैलिड इसलिए है, इसको तो बादशाह की मान्यता है लेकिन इसको मान्यता नहीं देता है। तो कभी अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट वैलिड फैक्ट्री इन इंडिया बाय ईस्ट इंडिया कंपनी, द आंसर इज मुसौलीपट्टनम, बट द फर्स्ट फैक्ट्री वाज 1608, दैट वाज सूरत। ठीक है ना, सिचुएटेड इन सूरत। तो सूरत में पहली कंपनी, लेकिन पहली वैध कंपनी मुसौलीपट्टनम में। दक्षिण भारत में अगर पूछा जाएगा तो आपका आंसर क्या होगा, मुसौलीपट्टनम। ठीक है। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड बॉम्बे फ्रॉम चार्ल्स ऑन द लीज, यानी कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने पट्टे पर चार्ल्स से बॉम्बे का अधिग्रहण कर लिया था, जो कि पहले चार्ल्स के हाथ में था, जो राजा थे वहां पर उनके हाथ में था। आगे हम लोग बढ़ते हैं और यहां पर आप देख सकते हैं इन 1690 जॉब चार्नक इस्टेब्लिश्ड अ फैक्ट्री एट सूरत। अब जॉब चार्नक ने 1690 में सुतानती में, कहां पर, सुतानती में एक फैक्ट्री, वहां पर सूरत नहीं कहेंगे इसको, क्या कहेंगे, सुतानती। सुतानती में एक फैक्ट्री इसने एक खोल दी। जॉब चार्नक ने कहां पर खोली, सुतानती में एक फैक्ट्री की स्थापना वहां पर कर दी। इसके बाद में अंग्रेज फिर से और सक्रिय हो गए। द जमींदारी ऑफ सुतानती, कोलकाता एंड गोविंदपुर वाज एक्वायर्ड बाय द ब्रिटिश। और इसके बाद में सुतानती, कलिकाता, गोविंदपुर की जमींदारी को अंग्रेजों ने हासिल कर लिया। यानी कि पहले क्या किया, बंबई, उसके बाद में सीधे सुतानती आ गए, कोलकाता, कलिकाता आ गए, और फिर गोविंदपुर की जमींदारी को भी इन लोगों ने ले लिया। और आगे चल के ठीक यही हुआ जैसा वो चाहते थे। द फैक्ट्री एट सुतानती वाज द फोर्टिफाइड एंड दिस न्यू फोर्टिफाइड सेटलमेंट वाज द नेम्ड फोर्ट विलियम। और इन्होंने इसका नाम आगे चल करके क्या रखा, फोर्ट विलियम। और 1700 में फोर्ट विलियम नाम दिया गया। सुतानती की जो फैक्ट्री थी उसकी किलेबंदी कर दी गई, और इस नई जो किलेबंदी बस्ती थी उसको इन्होंने 1700 में फोर्ट विलियम नाम दे दिया। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे फ्रेंच के बारे में, यानी कि फ्रांसीसियों के बारे में। द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म्ड बाय कोलवर्ट। किसके द्वारा स्थापित की गई, कोलवर्ट के द्वारा ये कंपनी स्थापित की गई। तो कोलवर्ट के बारे में आपको याद रखना है। द फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री वाज एस्टैब्लिश्ड एट सूरत, यानी कि फ्रांसीसियों की भी जो पहली फैक्ट्री है वो कहां पर स्थापित हुई, सूरत में, बाय फ्रैंकोइस कैरो। किसने स्थापित किया, फ्रैंकोइस कैरो ने। डेट आपको याद रखना है 1668 में, प्लेस याद रखना है सूरत, और किसने याद किया, तो कैरो ने, कैरो के द्वारा ये स्थापित की गई थी। ठीक है भाई। नेक्स्ट हम लोग फ्रांसीसियों के बारे में और भी पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। द सेकेंड फ्रेंच फैक्ट्री वाज इस्टेब्लिश्ड एट मुसौलीपट्टनम इन 1669। दूसरा जो फ्रेंच कारखाना, जो पहले दूसरी फैक्ट्री बनती है, वो कहां पर, मुसौलीपट्टनम में 1669 में फ्रांसीसी लोग स्थापित करते हैं। अब फ्रांसीसी भी आ गए। जब फ्रांसीसी आ गए तो ऑब्वियसली शेर तो एक ही रहेगा जंगल में। अब अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में बहुत सारे युद्ध होते हैं। उनकी डेट आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वार, पहला आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, डेट याद रखिएगा 1746 से लेकर के 1748 के बीच में हुआ है। और इसके बाद में एक संधि हुई है, ट्रीटी ऑफ एक्स ला चापेल, यानी कि एक्स ला चापेल की संधि हुई है, और ये हुई है 1748 में। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग सेकेंड एंग्लो फ्रेंच वार। ये जो द्वितीय एंग्लो फ्रेंच वार जो हुआ है, ये 1749 से 54 के बीच में हुआ है। और इसके बाद में जो ट्रीटी हुई है, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी की संधि हुई है, डेट वाज 1755 ईयर, यानी कि ये 1755 का समय है। नेक्स्ट है आपका थर्ड एंग्लो फ्रेंच वार, और ये हुआ है 1756 से 1763 के बीच में। और बैटल ऑफ बैंडीवास, ये इनका कह सकते हैं अंतिम युद्ध है। इस बैटल ऑफ बैंडीवास के बाद में हार जाते हैं फाइनली फ्रांसीसी, और यहां पर अंग्रेजों की सत्ता कायम हो जाती है। उसके बाद में अंग्रेज यहां पर शासन करने लगते हैं। तो ये तो बात हो गई बैटल ऑफ बैंडीवास की। नेक्स्ट है इसके बाद में जो ट्रीटी होती है वो है आपकी ट्रीटी ऑफ पेरिस।
ट्रीटी ऑफ पेरिस से क्या हो गया ये समझेंगे। एंडेड द थर्ड एंड फाइनल एंग्लो फ्रेंच वार इन इंडिया, यानी कि भारत में तीसरी और अंतिम एंग्लो फ्रेंच युद्ध समाप्त हुआ। और जैसा कि हमने बताया, जो बेसिकली बैंडीवास, याद रखोगे आप लोग, 1760 में, इसके बाद में ये संधि हुई और पूरी तरीके से अंग्रेजों का यहां पर कब्जा हो गया। यानी कि ये बात तय हो गई कि भाई अब फ्रांसीसी यहां पर नहीं रहेंगे। तो अंग्रेजों ने उसके बाद यहां पर पूरी तरीके से शासन करना शुरू कर दिया था और एक अंग्रेजों ने बहुत लंबे समय तक शासन किया है। कैसे कैसे यहाँ पर रहे उसकी हम लोग इंडियन नेशनल मूवमेंट वगैरह में वहाँ पर डिटेल में जानकारी करेंगे। और मॉडर्न इंडिया का हम लोग यहाँ से रेगुलर जो क्लासेज हैं, जो रेगुलर हमने क्लासेज आप लोगों के लिए रखे हुए हैं, वो स्टार्ट करेंगे। तो आज का सेशन हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। हमने यहाँ पर देखा पुर्तगीज को देखा, डच को देखा, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भी देखा और फ्रेंच को भी हमने यहाँ पर देखा। ये सीरियल जरूर याद रखना है, कभी कभार ये बेसिक क्वेश्चन ही आ जाता है। तो आज का सेशन हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। फिर से हमारी और आपकी मुलाकात होगी एक अगले नए सेशन में, एक नए टॉपिक के साथ में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।